इस चंपारण की स्थिति आज रोते बिलखते के रूप में कि हमारे उठाए गए क्वेश्चन को आज लोकसभा में उठाया जा रहा है कि चंपारण हमारा गुलामी के समय में भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। चंचल बाबा मठ रोड कर्पूरी ठाकुर कॉलेज के निकट आपन माटी आपन पार्टी के कार्यालय के बैनर तले आज चुनावी प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय के संस्थापक जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि चंपारण में भ्रष्टाचार और शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी समस्या को लेकर हमारी पार्टी आवाज उठाने का प्रयास करेगा और इसके हक की लड़ाई लड़ेगा। पार्टी सरवाइव करे या नहीं करे वो अलग की बात है, लेकिन सच तो ये है कि चंपारण सरवाइव करेगा और चंपारण सरवाइव करेगा तो पार्टी भी सरवाइव करेगा। चंपारण में जो हम लोग बात ले करके आए हैं, जो जनता के नजरों में डालना चाह रहे हैं, जो जनता के दिमाग तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये सीधे तौर पे हम लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के दिशा में एक कदम है। सभी पार्टी को किया सम्मान, फिर क्यों चंपारण का अपमान। चंपारण से छोटा छोटा जिला कमिश्नरी बन गया, लेकिन चंपारण आज भी रोता बिलखता चंपारण बन के रह गया है। इसलिए हम लोग आपन माटी आपन पार्टी का निर्माण किए हैं। नाम स्वीकृत हो गया है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, हम बताने का प्रयास किए हैं। चंपारण का एक पिक्चर है, यही सच है कि मैं रोता बिलखता चंपारण हूं। आज हम लोग इस नारा को लेकर के आए हैं कि आपन माटी आपन पार्टी, अपना पर करी विश्वास, अपना से करी चंपारण के विकास, मत करी कोई दोसर पार्टी के आस। आज तक चंपारण के जितने राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने वाले थे या हैं, सभी लोगों ने यहां से चुनाव लड़ा, अपने उम्मीदवार जिताया, सरकार बनाया, लेकिन चंपारण का कोई खास तौर पे विकास नहीं कर पाया। हमारा चंपारण, आप 5 पॉइंट है, अगर विजुअल आप जूम करके ले लें 5 पॉइंट, तो ये समझ में आता है कि चंपारण हमारा गुलामी के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण था, हेडक्वार्टर था चंपारण। लेकिन इस चंपारण की स्थिति आज रोते बिलखते के रूप में हो गया है। हम लोग 18 पॉइंट पर ध्यान आकर्षित करना चाहे हैं जनता का। 1 से लेकर के 18 पॉइंट तक आप देखेंगे, जूम करके आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वाकई चंपारण को कहां रहना चाहिए, आज चंपारण कहां पे है। ये बात सोचने के लिए मजबूरी हो जाएगी। आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में हमारे सांसद, उनके पिताजी भी 2-3 बार रहे, और संजय जायसवाल जी भी माननीय सांसद 3री बार चुनाव जीते हैं। पहली बार उनके दिमाग में आया है ये चंपारण का सुगौली जो मध्य चंपारण है, ये संधि स्थल है, वैश्विक संधि स्थल है, और इसका विकास उस स्तर पे होना चाहिए। लोकसभा में उन्होंने सवाल उठाया है। यह बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि हमारे उठाए गए क्वेश्चन को आज लोकसभा में उठाया जा रहा है। हमको यही चाहिए कि चंपारण का कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर चंपारण के विकास की बात करता है तो वह चंपारण की विकास है और आपन माटी आपन पार्टी का विकास है। इसके बाद हम लोग विधिवत एक पॉइंट पर विभाग को पत्राचार कर रहे हैं। विभाग से पत्राचार का जैसे जवाब मिलेगा, संतुष्ट नहीं होने पे आमरण अनशन की कार्रवाई की जाएगी। आपन संकल्प में आप देखिएगा कि सभी पंचायतों में मेडिकल कैंप लगाने का हम लोग बात कर रहे हैं। चीनी मिल अथवा चलित संस्थानों में 70% युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। चंपारण में 10,000 वर्ग एकड़ भूमि एक्वायर करके सरकार से हम आग्रह करेंगे, अगर हम उस लायक हो जाते हैं, हमको मौका मिलती है तो उस लायक हो जाएंगे, कि हम कहेंगे कि चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए और यहाँ उद्योग लगाया जाए, ताकि हमारे चंपारण के जमीन पे आके, चंपारण के माटी पर आकर के दुनिया उद्योग लगा करके काम करे और हमारे लोगों को भी रोजगार मिले, हमारे लोगों को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जाना नहीं पड़े। ये सारे विषयों पे हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनता समझदार है, देर से समझेगी, लेकिन हम लोग समझाएंगे कि अपने माटी को विकास करना है तो अपने पार्टी के साथ आइए, ये चंपारण की विकास होगी। और इतना तो जरूर कहूंगा कि आने वाले दिनों में चंपारण में एक पार्टियां अपने जुबान से घोषणा करेगी
कि मैं चंपारण के लिए ये घोषणा करता हूं। देखिए, आज हम लोग अपने पार्टी के माध्यम से हम लोग रोता बिलखता चंपारण को हंसता हुआ बनाने के दिशा में हम लोग रथ को आज रवाना कर रहे हैं कि चंपारण का दुर्दशा इतनी है कि सभी राजनीतिक पार्टियां ठगने ही काम किया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी अपने चंपारण के लिए कुछ नहीं कर रही है। चंपारण पूरा रोता बिलखता चंपारण है, इसीलिए हंसता हुआ चंपारण बनाने के लिए आप देखिए, इसमें सारा विजिबल आप देख सकते हैं। ये मेरा 5 पॉइंट है, इसमें आप विजिबल आप देख सकते हैं। और फिर भी मैं दुर्दशा का शिकार हूँ। हम सब सोचे जिम्मेदार कौन है, आप विजिबल देख सकते हैं। ये आप 18 पॉइंट अपने माध्यम से देखिए विजिबल करके। हम लोग का यही मांग है चंपारण वासियों के लिए। हम लोग चंपारण वासियों सभी लोग मिलके हम लोग चंपारण के लिए जागरूकता अभियान चलाएं कि ऐसे लोग जागरूक हो। सभी राजनीतिक जो पार्टी जो ठगे हैं उसका शिकार हुए, हम लोग आए साथ में मिलकर चंपारण के हंसता हुआ चंपारण बनाने का एक दिशा में काम करने की कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोग रथ को रवाना आज किए हैं हरा झंडी दिखाकर। प्रस्तावित कार्यक्रम जो है विभागीय आवेदन हम लोग जांच करने के लिए मांग करके आमरण अनशन अगर नहीं होता, ये 7-8 पॉइंट आपके विजिबल के माध्यम से दिख रहा है। और हम लोग आपन संकल्प करके सभी पंचायत में मेडिकल कैंप की सुविधा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं और रोता बिलखता चंपारण को हंसता हुआ चंपारण बनाने के विकल्प में देखिए। जैसे पहला पॉइंट है चीनी मिल, मतलब जो भी कंपनियां जो हमारे चंपारण में स्थापित हो रही है, जो हमारे बेरोजगार है, जो डिग्रियां लेके बैठे हैं, 70% अपने चंपारण के युवाओं को रोजगार देने का कार्य करे। पहला ये मेरा गारंटी करे, इसका ये प्रावधान है पहला मेरा। दूसरा, चंपारण में जो भूमि है जो उपजाऊ नहीं है, जो 10,000 एकड़ भूमि को हम लोग चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण करके गठन कर उद्योग स्थापित करने का कार्य करने के लिए दूसरा है। आप देख सकते हैं चंपारण में सभी PSC हॉस्पिटलों में प्रत्येक सप्ताह में उच्च कोटि का चिकित्सक उपस्थिति कराने का हम लोग का मांग है, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम स्थापित करना है। प्रत्येक विद्यालय में छात्रावास की सुविधा सहित उच्च कोटि का शिक्षा का सुविधा स्थापित करने का मांग है। चंपारण को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। सुगौली को मध्य चंपारण जिला बना के प्रत्येक माह में सैनिक बहाली करना अनिवार्य है। अभी ये 7 पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हम लोग लाएंगे। जैसे जैसे हमारी रथ जाएगी, लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे शिकायतें आएंगे, हम लोग करेंगे, बैठ के इसका निवारण करेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारे पार्टी का पोर्टफोलियो। और आप लोग आए और साथ में चंपारण को हंसता हुआ चंपारण बनाया। धन्यवाद। बस खुदा से दुआ कर रहे हैं कि हमारा पार्टी आगे बढ़े, हमारे चंपारण को आगे बढ़ाए, इसका भला हो, ताकि हम मजदूर और गरीब आदमियों को कहीं दूसरे देश जा करके, दूसरे का मार खा करके, दूसरे का बेइज्जती सह करके हम लोगों को वापस नहीं आना पड़े। यहाँ हमारा देश जो है, हमारा बिहार की वजह से हर देश, हर स्टेट तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ के लोग बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं और सब जाके मेहनत करते हैं, दूसरे देश को तरक्की करवाते हैं। और हमारा देश उद्योग की वजह से, कमी की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पार्टी है, हम इनका समर्थन कर रहे हैं ताकि ये आगे बढ़े और हमारे चंपारण को आगे बढ़ाए और हमारे बिहार के लोगों को दूसरी जगह की खाक नहीं छानना पड़े। ऐसे ही अपडेट के लिए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब दीजिए इजाजत। कंचन शर्मा का नमस्कार, फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।